डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के लिए सेट्स पढ़े थे। सेट्स के काइंड्स कुछ पढ़े थे। आज उसमें हम बात करेंगे आगे पावर सेट। आज का जो टॉपिक रहेगा सेट को और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पूरा करेंगे। कल की वीडियो में हमने पढ़ी थी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, सबसेट। आज हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। लेट ए बी ए सेट। लेट कोई ए एक सेट है, वो पावर सेट तब कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, उसको हम पी ए से यानी पावर सेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करेंगे, गिवन बाय पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए इक्वल एज सच दैट एज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यानी हम इसे कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय। यानी जो सेट ए है इसकी जो सबसेट हैं उनका कलेक्शन पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ओके, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ एन एलिमेंट, सेट ए में एन एलिमेंट हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज़ 2 की पावर n। 2 की पावर n, उसके अंदर कितने सबसेट होंगे वो हम पता कर सकते हैं आसानी से। यानी पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n और n इसमें एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल एक सेट है S, हमें दिया हुआ है ए बी सी, देन पावर सेट ऑफ S, और आपको पता है फाइ तो हर जितने भी समुच्चय हैं उसमें से प्रत्येक का एक समुच्चय होता है, हर समुच्चय के साथ इसका कनेक्शन होता है, यानी सब में होता है। तो फाइ फिर सिंगल में ए ले सकते हैं, एक इसका ग्रुप बन सकता है अलग से, बी और सी फिर दो करके दो एलिमेंट एक साथ लेकर के ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट कितने थे? 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 इसके अंदर क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो सबसेटों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट। ओके, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हिंदी में इसे कहते हैं समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स से इसका ओरिजिन मान सकते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी, चंद्र, जितने तारे, ग्रह, नक्षत्र सब आते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत। यानी इसी प्रकार से जो सेट यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जितने सुपर सेट है उनका जो कलेक्शन है वो सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं, इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन। जितना कंसिडरेशन किया है उसके अंदर सब के सब समुच्चय आ जाते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी किसी समुच्चय का पूरक। लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट। यू कोई एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ इट। ए उसमें से कोई और एलिमेंट है उनका समुच्चय है, ये कह सकते हैं। देन ए की पावर जो सी देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश बी से भी शो करते हैं। इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाई, वो क्या होगा? यानी कोई समुच्चय ए के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन वो कहाँ नहीं है? ए में नहीं है। यानी यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में हैं उनको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है
वो एलिमेंट जो ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में है, यानी एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी एक्स की वैल्यू ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा। यानी आप ये मान के चलिए हमारे पास अल्फ़ाबेट का कोई सेट है ए टू लेकर जेड तक, और हम उसमें बाउल्स ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, और उनका सेट ले लेते हैं ए। जो रिमेनिंग होंगे, जो कंसोनेंट होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे, क्योंकि ए से लेकर जेड तक सब के सब किस में है, यूनिवर्सल सेट में है। बट जो रिमेनिंग बचेंगे बी सी डी एफ, वो कहाँ होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे, ए में बिलोंग नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। फिर से फर्दर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी वो अवयव, वो एलिमेंट जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, यानी बी कंसोनेंट हैं, उसका फिर से निकालेंगे। तो ऐसे अवयव जो कंसोनेंट को छोड़ के होंगे वो क्या होंगे, वाउल्स होंगे। फिर से ये आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सब सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पुनः वही सेट आ जाता है जो सेट पहले से दिया है। तो कितने बार ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, बहुत सी जगह आगे यूज होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पुनः ए होता है। सपोज दैट यू में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ए उनमें से 1 और 4 दो एलिमेंट लिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, जिसमें नहीं है ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में है 2 3 एंड 5, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करें, यानी इन्हें छोड़ करके जो इसमें होगा वो कौन कौन से होंगे, 1 एंड 4। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। अगला है बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इसके थोड़ा ऑपरेशन बताते हैं आपको। यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन यानी समूह, संगठन, सेटों का समूह, संघ। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, यानी एलिमेंटों के ग्रुप हैं, ए में भी एलिमेंट है और बी में भी एलिमेंट है। ए सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जो यू का साइन लग रहा है आपको आपकी ओर, ये यूनियन कहलाता है, यूनियन को शो करता है, तो इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी वो यूनियन होंगे जो दोनों में होंगे, ए में भी होंगे और बी में भी वो एलिमेंट होंगे। अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। यानी ए और बी का वो एलिमेंट, ए यूनियन बी का एलिमेंट कैसे एलिमेंट होंगे, वो या तो ए में हो या तो बी में हो, या तो ए में हो सकते हैं या तो बी में। तो लेट ए बी सी डी वो एलिमेंट ए में है और बी सेट में है ए ई एफ। अब देखिए यहाँ ए कॉमन भी है, बाकी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन प्लस नॉन कॉमन सबको लिया जाता है यूनियन में, यानी ए यूनियन बी। जैसे किसी क्लास में है, अब उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट आए हैं क्लास में, जब हम उसकी अटेंडेंस लेते हैं तो एक ही उसी को नहीं लिया जाता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब के सब स्टूडेंटों को एक साथ उनको अटेंडेंस लेते हैं या किसी भी कार्य में उनको सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ठीक, आपने देखा होगा स्टूडेंट यूनियन होता है या अन्य कर्मचारियों का यूनियन में सभी आ जाते हैं, उसमें जो उनके कर्मचारी अधिकारी सब उसकी यूनियन में शामिल हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका क्लेरिफाई हो गया होगा। तो ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ सब के सब एलिमेंट लेंगे। जो दो बार हैं तो उन्हें भी एक ही बार लिया जाएगा, लेकिन दोनों में शामिल है। अगला इंटरजेक्शन ऑफ सेट, यानी जिसे हम कह सकते हैं समुच्चयों का उभयनिष्ठ समुच्चय। इंटरसेक्शन जो उभयनिष्ठ रूप में है, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए और बी दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट हैं, देन सेट ए जो सेट है विच कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस जस्ट जो यूनियन साइन था उसका अपोजिट डाउनवर्ड की ओर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
यानी ए इंटरसेक्शन बी कौन होंगे, जो एलिमेंट ए में भी हों और एलिमेंट बी में हो, दोनों में कॉमन फॉर्म में हो। बाकी जो रिमेनिंग जो ए में है बी में नहीं है, जो बी में है ए में नहीं है, उनको छोड़ देंगे, सिर्फ इसमें किसको लेंगे, कॉमन को। और इसमें किस तरीके से शो करेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। जैसे ऊपर वाले में देख रहे होंगे ए दोनों ओर था, अब नीचे उसको एग्जाम्पल को समझाते हैं। इफ ए इक्वल्स ए बी सी डी, 4 एलिमेंट का सेट है, 4 एलिमेंट इसमें है। बी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, वह ए ई और एफ। अब इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए है, बी इधर है, इधर नहीं है, सी इधर है, यहाँ नहीं है, डी इधर है, यहाँ नहीं है, बी सेट में नहीं है। बी में ई है लेकिन ए में नहीं है, बी में एफ है, ए में नहीं है, ए दोनों कॉमन है। तो यहाँ का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एलिमेंट ए। अगला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट 2 सेट है, एक ए और एक बी, वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। देखिए लेट ए इक्वल कोई सेट है तो उसमें कॉमन कौन सा होगा, 5 होगा। 5 तो सभी में होता है। 5 तो जैसे 5 रियली उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी रिक्त समुच्चय की फॉर्म में हम उसको शो करते हैं। बट यहाँ जब डिसजॉइंट होता है तो इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। नल सेट यानी रिक्त समुच्चय तो इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट ए बी सी हैं, बी के एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी डिसजॉइंट कहलाएंगे बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का डिफरेंस, लेट ए एंड बी आर 2 सेट, 2 सेट हैं, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। यानी 2 सेट ए और बी हैं, उनका जो ऑल एलिमेंट ऑफ ए के जो एलिमेंट होंगे विच आर नॉट इन बी, वो ज़रूरी नहीं कि बी में हो कंप्लीट, लेकिन इनके ही डिफरेंस को वो एलिमेंट जो सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए माइनस बी कहलाएगा। और बी माइनस ए होगा वो एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 2 3 4। तो ऐसे एलिमेंट जो ए माइनस बी में, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के ऐसे एलिमेंट, ध्यान से सुनना जो पहले लिखा है, उसके ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। ए के एलिमेंट 1 और 4 बी में नहीं है, 3 4 5 है लेकिन वो उसमें ही है, बी ए में नहीं है। यानी हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए में से 2 एलिमेंट जो कॉमन है उनको हटाएंगे तो ए माइनस बी का आ जाएगा 1 एंड 4। बी माइनस ए यानी बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। बी के ऐसे एलिमेंट कौन है, 2 और 3 इधर भी है लेकिन 5 ए में नहीं है तो ये आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने इन सेट्स के बारे में पढ़ा, द डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट। आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे ताकि आसानी से हमारा सेट से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।